श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 5 अक्टूबर है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नवरात्र के पावन अवसर पर श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। यह नवरात्र के अवसर पर कथा जो है वह जेएमसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH9 हापुड़ बाईपास निकट सबली महादेव यहाँ पर यह कथा शुरू हुई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 अक्टूबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज मतलब पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक थी और अन्य बचे हुए 4 दिनों की कथा आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज 5 अक्टूबर पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसमें एक सबसे विशेष उपाय है जो कि है पुरुष मृगा वाला उपाय। यह उपाय कैसे करना है हम आपको इसी वीडियो में यह उपाय करके भी बताएंगे। उपाय क्यों करना है, गुरुजी ने कहा अगर आप नौकरी, एग्ज़ाम, इंटरव्यू या फिर किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको यह उपाय करना है, उसमें आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। यह नौकरी, एग्ज़ाम और इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। किस विशेष तरीके से करना है, किस विशेष दिन करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 5 अक्टूबर पहले दिन की हनुमान शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा अभी तक आपने जितनी भी शिव महापुराण कथा सुनी है उसमें शिव का वर्णन सुना है, पर नवरात्र के अवसर में आप इस शिव महापुराण कथा में शक्ति का भी वर्णन सुनेंगे। और इस शिव महापुराण कथा को सुनते समय आपको देवादिदेव महादेव से और माता जगदम्बा भवानी से कामना करना है कि हे माता जगदम्बा भवानी, हे देवादिदेव महादेव, हम इस पवित्र नवरात्र के दिनों में से 5 दिनों में शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप हम पर ऐसी कृपा करें महादेव और माता जगदम्बा भवानी कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए और आपकी हमें कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप इस शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले भी आपको कहा है, घर छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर, घर वालों से दूर होकर, जंगल या नदी या किसी घाट में पहुंचकर अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप एक बात याद रखें, संत अगर 1000 माला जपेगा उससे जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य घर में रहने वाले एक गृहस्थ व्यक्ति अगर दिल से, हृदय से राम नाम ले लेता है, कृष्ण नाम ले लेता है या फिर शिव को याद मात्र कर लेता है तो उसे उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात आपको गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवान का नाम जाप करते हैं, कृष्ण नाम जाप करते हैं या फिर भगवान को याद ही करते हैं तो ऐसे में भी आपको फल की प्राप्ति अधिकता में ही होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मन का सुखी सुखी है, मन का दुखी दुखी है, हंस लो खिलखिलाकर, नहीं तो दांत निकलेंगे हिल हिलाकर। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपके घर के सामने से, दुकान के सामने से या फिर कहीं से भी शिव भक्त जो कि शिव मंदिर 1 लोटा जल लेकर जा रहा हो या फिर शिव मंदिर से 1 लोटा जल चढ़ाकर आ रहा हो तो अगर आप उसके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता निर्वाण जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा मेरा बेटा पिछले 5 वर्ष से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। तभी सभी के ताने सुनने पड़ रहे थे और मेरे बेटे ने प्राइवेट नौकरी करने का मन बना लिया था। तभी मेरी बहन ने सावन शिवरात्रि के बारे में बताया गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन और अभिषेक करवाते हैं। ऑनलाइन मैंने मेरे बेटे के साथ पूजन और अभिषेक किया। कोसी कला में शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला। कोसी कला में पहुंचकर उस कथा का श्रवण किया और मैंने मेरे बेटे से कह दिया था कि जब भी गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तब तुम अपनी कामना बोल देना। मेरे बेटे ने ऐसा ही कहा और आप कहते हैं 3 माह में बाबा सुन लेते हैं, पर मेरे बेटे की 3 दिन में ही नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने पेट में रसोली मतलब गांठ बता दिया था।
दवाइयाँ ली, दवाइयों को खाने के बाद भी आराम नहीं लगा। बाबा के मंदिर में हमने जाना शुरू किया और प्रदोष काल में दीपक लगाना शुरू किया। गुरुजी आप कहते हैं प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। बाबा अवश्य सुनते हैं। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे नौकरी इंटरव्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं, जितने बच्चे किसी कंपटीशन या फिर इंटरव्यू या फिर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो उनसे कहना चाहेंगे आप अपने प्रयास में अधिकता लाइए, 4 गुने अधिक प्रयास करिए। साथ ही शिव पर विश्वास रखते हुए एक सरल और आसान उपाय भी अवश्य कीजिए। आपको एक कलश में जल भर लेना है। जल से भरे हुए कलश में आपको लाल चंदन की बिंदी लगा देना है या फिर लाल चंदन कलश के मुख में लगा देना है। कहाँ पे लगाना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। कलश के मुख में लगाने से तात्पर्य यह है कि गुरुजी ने कहा जब आप जल अर्पित करेंगे तो जल आपको उसी मुख से मतलब उसी ओर से अर्पित करना है जहाँ पे आपने बिंदी लगाई है, ताकि जल जब शिवलिंग पे अर्पित हो तो वह जल उस चंदन से होता हुआ शिवलिंग पे अर्पित हो। इसलिए हम आपको वीडियो में फ़ोटोज़ के माध्यम से भी देखकर समझा रहे हैं कि आपको कहाँ पर बिंदी लगाना है। इसके बाद आपको पुरुष मृग, एक बार फिर से सुन लीजिए, पुरुष मृग का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने का प्रयास आपको इस प्रकार से करना है कि जल आपको वहीं से अर्पित करना है कलश से जहाँ पे आपने लाल चंदन लगाया हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको सफलता निश्चित प्राप्त होकर ही रहती है। गुरुजी का बताया है बिल्कुल नया और विशेष उपाय है, जिसे आपको किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। पर साथ ही साथ आप कुछ विशेष तिथियाँ जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन विशेष तिथियों में करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति अधिकता में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा संस्कार और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। संस्कारवान व्यक्ति स्वयं झुककर चलना सीखता है, झुकना जानता है, पर अहंकारवान व्यक्ति दूसरों को झुकाता है, स्वयं कभी नहीं झुकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, एक लोटे जल का वर्णन करना चाहूँगी। मेरे पति 6 साल से काम नहीं कर रहे थे, उनकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। मायके गई तो पता चला कि मेरी बहन को भी ब्रेस्ट में गांठ हो गई है। जांच हुई तो पता चला कि 2nd स्टेज का कैंसर हो गया है। इसके बाद मैंने मेरी बहन को और माँ को शिव महापुराण कथा सुनने को कहा कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उसे सुनो। माँ ने कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, जल का प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया। इसके बाद मेरी बहन के लिए और मेरे पति के लिए मैंने कामना कर ली कि मेरे पति की नौकरी लग जाए, बहन ठीक हो जाए, तो मैं पैदल चलकर कथा पंडाल तक आऊँगी। तो आपको बताना चाहूँगी मेरे पति की नौकरी लग गई है, बहन भी ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल तक पैदल चल के आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा 2012 में ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने इलाज शुरू करवाया, दवाइयाँ खाना शुरू करी, पर मेरा शरीर शिथिल होने लगा, बीमारी अंतिम स्टेज में थी। तब आपकी कथा सुनना शुरू की और इतना बल आ गया कि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव जी पर विश्वास करते हुए, बेलपत्र प्राप्त करते हुए, रोग मुक्ति की कामना करते हुए उस बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके खा लेती, जल का आचमन कर लेती। सीहोर को वृषधाम का रुद्राक्ष बुलाकर रुद्राक्ष जल शिवलिंग में चढ़ाकर उसे प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।